दोस्तों, ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से आज पढ़ना शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल के नीचे चैनल के नेम मतलब इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ रोचक नाम को यूट्यूब पे भी सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। पौराणिक कथा के कीर्तिमान होने पर जो मनुष्य उसमें विघ्न उत्पन्न किया करते हैं, वे 1 करोड़ वर्ष तक नरकों की यातनाओं को भोग कर अंत में ग्राम शूकर की योनि में जन्म लिया करते हैं। जो उत्तम कर कीर्तिमान कथा का अनुमोदन किया करते हैं, वे कथा का श्रवण न करते हुए भी अव्यय शाश्वत पद को प्राप्त किया करते हैं। जो मनुष्य परम पुण्यमयी पौराणिक कथा का श्रवण कराया करते हैं, वे ब्रह्मा के पद पर जो साग्र और परमोत्तम है, शतकोटि कल्पों तक स्थित रहा करते हैं। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता विद्वान के लिए आसन के वास्ते कंबल, अजीन और वस्त्र समर्पित किया करते हैं तथा मंजक ही दान में देते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त कर यथेष्टित भोगों के सुख का उपभोग करके तथा ब्रह्मादि लोकों में स्थित होकर फिर निरामय पद को प्राप्त किया करते हैं। जो पुराण ग्रंथ के लिए नूतन एवं परमोत्तम सूत्र प्रदान किया करते हैं, वे जन्म जन्म में भोगी और ज्ञान से सुसंपन्न हुआ करते हैं। जो महापालकों से युक्त होते हैं तथा जो उपपात की हुआ करते हैं, वे केवल पुराणों के श्रवण करने ही से परम पद को प्राप्त कर लिया करते हैं। इसके अनंतर वे समस्त ऋषिगण वेंकटाद्रि के महात्म्य का श्रवण करके फिर श्री व्यासदेव जी के प्रसाद से संपन्न श्री पौराणिकों के परम श्रेष्ठ सूत जी का उन सब ने पूजन किया था, जैसा कि शास्त्रोक्त विधान है। इसी सूत जी को बलराम जी ने मुक्का मारकर मार दिया था नशे की हालत में, ठीक है, जो हमने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था। फिर वे सब परम हर्ष को प्राप्त हो गए थे। ब्रह्मा की प्रार्थना पर विष्णु का प्रकट होना। भगवान नारायण को प्रणाम करके फिर नरोत्तम नर को नमस्कार करें। देवी सरस्वती को प्रणाम करके श्री व्यासदेव जी को नमन करें। व्यासदेव जी का वही है जो महाभारत, उपनिषद, पुराणों के रचनाकार है। इनका नाम है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और सरस्वती देवी जो है वो ज्ञान को कहा जा रहा है। और नर और नारायण है 2 ऋषि। आपने महाभारत में मेरे वीडियोस में पढ़ा होगा, वहाँ पे भी हर चैप्टर के शुरुआत में यही कहा जाता है, यही चारों को प्रणाम किया जाता है। नर का दूसरा जन्म अर्जुन है और नारायण का दूसरा जन्म कृष्ण है। बेसिकली नर और नारायण दोनों जुड़वा ऋषि हैं, दोनों जुड़वा भाई थे, जिसे विष्णु का रूप कहा जाता है क्योंकि उनके कर्म इतने महान थे। इसके अनंतर जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। और महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय ही है। मुनिवृंद ने कहा, हे भगवान, आप तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है और संपूर्ण तीर्थ के महत्व के भी वेत्ता है। तीर्थ के कीर्तन करने वाले प्रस्ताव के प्रस्तुत होने पर पहले आपने पुरुषोत्तम नाम वाले परम पावन सुमहान क्षेत्र के विषय में कहा था, जिस क्षेत्र में भगवान श्री मानव लीला से काष्ठमय मूर्ति धारण करके विराजमान है। उनके दर्शन मात्र से ही वे मुक्ति का प्रदान करने वाले हैं और साक्षात समस्त तीर्थों के पुण्य फल को देने वाले हैं। हे भगवान, कृपा करके उसे आप थोड़ा सा विस्तार के साथ हमको बतला दीजिए कि उस क्षेत्र का निर्माण किसने किया था। साक्षात भगवान नारायण प्रभु तो दिव्य ज्योति के प्रकाश स्वरूप है। वो परम पुरुष वहाँ पर क्यों और किस रीति से दारूमय होकर विराजमान हो रहे हैं। आप तो इसके बतलाने वालों में परम श्रेष्ठ और वरिष्ठ हैं। और हे मुनि, आप सब लोगों के गुरु भी हैं, अतः आप हमको ये बतलाइए। हे ब्राह्मण, हम
सब सुनने की उत्कृष्ट इच्छा रखते हैं और हमारे हृदय में इसके श्रवण करने को बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। महर्षि प्रवर जैमिनी ने कहा, हे मुनिगण, आप सब सुनिए, ये एक बड़ा भारी रहस्य है। जो लोग वैष्णव नहीं हैं उनकी इसके श्रवण करने में भक्ति नहीं होती है, जिसके संकीर्तन करने मात्र से ही सब तमलीन हो जाया करता है। यद्यपि ये जगत के नाथ है, सर्वत्र गमन करने वाले और सब पर दया भाव रखने वाले हैं। पहले भगवान शंभु कमल से श्रवण करके स्वामी स्कंद ने कहा था, और भी समस्त पापों के हरण करने वाले क्षेत्र विद्यमान हैं। ये क्षेत्र इन महान पुरुष का वपुर्भूत अर्थात शरीरधारी सर्वश्रेष्ठ है, और वहाँ पर स्वयं वपुष्मान विराजमान रहा करते हैं और अपने ही नाम से इस क्षेत्र को लोक में स्थापित भी किया है। वहाँ पर जो भी स्थित होने की इच्छा किया करते हैं वे भी निष्पाय ही होते हैं, और उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। वहाँ पर अपना स्थिति रखते हैं और भगवान गदाधर का नित्य दर्शन प्राप्त किया करते हैं। अहो, ये सर्वोत्तम क्षेत्र है जो 10 योजन के विस्तार से युक्त है। तीर्थराज के जल से ये उपस्थित हुआ है, जो बालुका से वित्त है। मध्य में स्थित महान नीलाचल से ये क्षेत्र विराजित है। बहुत दूर से ही पृथ्वी देवी के एक स्तन के समान परिभाषित होता है। पहले वराह के स्वरूप को धारण करने वाले भगवान ने इस वसुंधरा देवी उद्धार करके इसे सभी ओर से सुस्थान किया था और पर्वतों से इसको सुस्थिर बनाया था। सभी चर और अचर सृष्टि का सृजन करके समस्त तीर्थ नदियाँ, समुद्र और क्षेत्र को पहले यथोचित स्थान पर सन्निवेशित किया था। सृष्टि के भार से अत्यंत अधिक पीड़ित ब्रह्मा जी ने विचार किया था कि इस बड़ी भारी क्रिया को पुनः कैसे आरंभ करूं। 3 प्रकार के तापों से अभिभूत ये जंतुगण बेचारे किस तरह से छुटकारा पाएंगे, इस तरह व्यतिनता में मग्न हो रहे थे कि अचानक प्रजापति के हृदय ऐसी मति सुसंपन्न हो गई थी कि मुक्ति का एक कारण तो भगवान विष्णु ही है, अतएव मैं उसी परमेश्वर प्रभु का श्रवण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे इस जगत के आधार, हे शंख चक्र गदा के धारण करने वाले, आपकी सेवा में मेरा नमस्कार समर्पित है। जिसके नाभि में स्थित कमल से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, जो इस विश्व की सृष्टि को करने वाला है। हे जगन में आपके परमार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिसकी माया से ये संपूर्ण जगत तथा महत आदि निर्मित हुए हैं, जिसके निश्वास से संपूर्ण ये शब्द ब्रह्म तीनों स्वरूप वाला हो गया है। हे देव, मैंने तो इस भुवनों की सृष्टि कर दी है, आप इनको उपजीव्य करिए। आपसे अतिरिक्त अन्य कोई भी स्थूल, सूक्ष्म, दीर्घ और हव्य आदि नहीं है। विकारों के भेदों के द्वारा हे भगवान, ये सब चराचर आप ही स्वयं हैं। 3 गुणों के सत्व रज तम विभाग से ये सभी कुछ आपका ही स्वरूप है, जैसे स्वर्ण कटक आदि के विभिन्न रूपों में रहता है। हे प्रभु, यहाँ पर आप ही तो इस जगत के सृजन करने वाले हैं, और आप ही सृज्य अर्थात करने के योग्य वस्तु जात है। इस जगत पोषण करने वाले तथा पोषण के योग्य भी आप ही हैं। इस जगत के आधार और आधेय दोनों ही आप ही स्वयं हैं। हे परमेश्वर, इसको धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके ही जो मति होती है, उसी से सब शुभ और अशुभ कर्म किया करते हैं। तो यहाँ पे जो ऋषि है वो जानते हैं कि विष्णु का मतलब वो एक आत्मा है, ठीक है। तो आत्मा का नाम धीरे धीरे विष्णु, आत्मा अलग अलग तरह से लोग कहते हैं। इसके अनंतर जो गीता में कृष्ण कहते हैं ना, वही है। इसके अनंतर आपके द्वारा ही की हुई सहस गति को प्राप्त किया करते हैं। हे परमेश्वर, इस जगत की आप ही गति है, आप ही इसके भरण करने वाले हैं और आप ही इसके साक्षी हैं। हे चराचर, हे गुरुदेव, आप तो समस्त जीवभूत कृपामय हैं। हे जगन्नाथ, अब आप प्रसन्न होइए। मैं नित्य ही सारण्य आपकी ही
शरणागति में रहने वाला हूँ। महर्षि जमनी ने कहा है द्विश्रेष्ठ। इस रीति से ब्रह्मा के द्वारा सत्वन किए गए भगवान गरुड़ध्वज नीलमेघ के समान कांति वाले शंख चक्र आदि के चिन्हों से युक्त, गरुड़ पर समारूढ़ स्फुरमान मुख कमल वाले, स्फुरित अधरों से युक्त, बोलने की इच्छा वाले वहीं पर आविर्भूत हो गए थे। श्री भगवान ने कहा है ब्राह्मण, जिसके लिए आप मेरा स्तवन कर रहे हैं अब अशक्य ही प्रतीत होता है। ये अनाद्य विद्या परम सुदृढ़ है और कर्म बंधनों से द्वारा ये छेदन करने के योग्य नहीं है। उसके होते हुए ये मृत्यु और जन्म कैसे क्षीण हो सकते हैं। हे अनग, तो भी इसके लिए आपका यदि व्यवसाय है तो जिसके द्वारा क्रम से ये हो जाए उस कारण को मैं आपको बतलाता हूँ। मैं जो हूँ वही तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूँ। ये पूर्ण जगत मममय ही है। जहाँ आपकी रुचि है वही मेरी भी रुचि अवश्य ही है, इसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है। इसे विचार लो, इस सागर के उत्तर तीर पर महानदी के दक्षिण भाग में इस पृथ्वी में ही वो प्रदेश विद्यमान है जो समस्त तीर्थों के पुण्य फल का प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मण, वहाँ पर जो मनुष्य सुंदर बुद्धि वाले निवास किया करते हैं वे दूसरे जन्मों में किए हुए पुण्य के फल भागी हुआ करते हैं। हे पद्मज, वहाँ पर अल्प पुण्य वाले उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं और जो मुझ में भक्ति रखने वाले नहीं हैं वे भी वहाँ उत्तम नहीं होते हैं। एकाग्र कानन से लेकर जहाँ तक दक्षिण सागर के तट की भूमि है, पद से पद परम श्रेष्ठतम और इसी क्रम से वो परम पावन है। हे ब्राह्मण, सिंधु के तट पर जो नील पर्वत शोभा देता है वो पृथ्वी में परम गोपित ध्यान है और वो आपको परम दुर्लभ ही है। वो मेरी माया से समाच्छादित है, अतएव सूर और असुर सबके द्वारा दुर्गेय अर्थात ना जानने के योग्य ही है। सब प्रकार के संग से परित्यज्य होकर मैं वहाँ पर देहधारी होकर स्थित रहा करता हूँ। क्षर और अक्षर को अतिक्रमण करके मैं पुरुषोत्तम में वर्तमान रहता हूँ। सृष्टि और लय से मेरा यह आक्रांत पुरुषोत्तम क्षेत्र है। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार से मुझको इस समय में चक्रादि से चिन्हित रूप आप देख रहे हैं, हे पितामह, वहाँ पर जाकर भी आप ऐसा ही मुझको देखेंगे। नीलाद्रि के अनंतर भूमि में कल्प नैग्रोह के मूल से वारुणी दिशा में जो एक रोहिणी इस नाम से विख्यात है, ऐसा एक कुंड है। उसके तट पर निवास करने वाले मुझको चर्म चक्षु से देखने वाले हैं। उसके जल से क्षीण पापों वाले पुरुष मेरे सायुज्य को प्राप्त किया करते हैं। हे महाभाग, आप भी वहीं पर चले जाइए। वहाँ पर मेरा दर्शन प्राप्त करके मेरा ध्यान करते हुए आप प्रकाश को प्राप्त करेंगे। ये उस क्षेत्र की एक अपार महिमा है। वो परम आश्चर्यभूत वहाँ पर आपको भी होगा। समस्त श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों में भी परम गोपित है और वो मेरी माया से किसी को भी गोचर नहीं होता है। मेरे प्रसाद से आपके इस स्तवन करने पर अब आपको वो प्रकाश सर्वगोचर हो जाएगा। व्रतों में, तीर्थ में, यज्ञ और दानों में जो विमल आत्मा वालों का पुण्य बताया गया है वो एक दिन निवास करने से यहाँ पर सब प्राप्त होता है। निश्वास की बात से निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ के करने का फल होता है। हे विप्र, उस समय में पुरुषोत्तम प्रभु ने इस तरह से ब्रह्मा जी को इसका आदेश प्रदान किया था और फिर ब्रह्मा जी के देखते दो ही वे प्रभु वहीं पर अंतर्हित हो गए थे। महर्षि जमिनी ने कहा, इतना कहने पर वो देवर्षि नारद ने शास्त्र के अनुसार इसके अनंतर विचार करके आलेख्य के क्रम से पत्र में उस राजा से निवेदन किया था और राजा ने भी पत्र को सुनकर और पुनः पुनः अवधारण करके उसने इसमें जो लिखे हुए थे उनको पद्मनिधि के लिए दे दिया था। हे पद्मनिधि, शाला का संपादन करो और इसको स्वर्णमयी कर दो। ब्रह्मा जी का परम दिव्य सदन बना दो। ब्रह्मर्षियों के लिए अति निर्मल सदन का निर्माण कर दो। इंद्रादि देवों का, सिद्ध का, मर्त्यलोक में निवास करने वाले मुनिंद्र का,
निवास स्थान निर्माण करो तथा पाताल लोक में वास करने वाले राजाओं के निवास करने के लिए सदन बना दो। हे निधे, उसी भांति त्रिलोक्य में निवास करने वाले नागराजों के लिए सदन का निर्माण करो। तुम अतंद्रित होकर तथा योग्य आसनों से युक्त गृह निर्मित करो। निधे, द्रव्य का संभार जितना भी लोग, इन सब का निर्माण अति शीघ्र कर दो। आपके इस कार्य के संपादन में विश्वकर्मा भी सहायता करेंगे। वो मुनि इस प्रकार से आदेश प्रदान करने वाले इंद्रदुम्न से बोले, संभारों का व्यवधान से ये पृथक ही करना चाहिए। सुवर्णों से सुगठित अति सुंदर पमलंकृत 3 रथ बनाओ, जो वस्त्र और रत्नों की माला आदि से जो कि वेश कीमती हो, उन्हें महान और सुदृढ़ बनाइए। श्री वासुदेव भगवान का रथ गरुड़ध्वज के चिन्ह से युक्त करो। सुभद्रा के रथ के मस्तक पर पद्म ध्वज बनाओ और धारण करो। भगवान विष्णु का रथ 16 पहियों वाला प्रयत्न पूर्वक बनाना चाहिए। बलराम जी का रथ 14 पहियों वाला और सुभद्रा के रथ के 12 पहिए बनाने चाहिए। चक्र का रथ 16 हाथों के विस्तार वाला होना चाहिए। बल के रथ का विस्तार 14 हाथों का और सुभद्रा के रथ का विस्तार 12 हाथों का होना चाहिए। अपने आसन के विग्रह वाले स्वयं जगतों के पुनः आसन हैं। उनके यान में जगतों का नाश होता है, अतएव यान नहीं है। इस चराचर विश्व को ज्ञान से देखो। सुनिर्मल हस्ततल में उसका निर्मल दर्पण नित्य ही स्थित रहता है। तलस्थ होने से ये ताल है, उसके महाप्रभु अंकित है। इसी से वही बलभद्रावतारी शेष का है। अथवा बलभद्र का सिर ही उत्तम ध्वज करना चाहिए, सुनिर्मल ध्वज करना चाहिए। इसके ताल ध्वज माने गए हैं। हे नृप, ये देव अप्रतिष्ठ रथ में कभी भी निवास इनका नहीं करना चाहिए। प्रसाद मंडप में अथवा पूर्व में भी नहीं करें, क्योंकि वो निष्फल हो जाएगा। इस कारण से सर्वप्रथम श्री हरि के रथ की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसका संभार सब तैयार करो। वो प्रतिष्ठा मेरे द्वारा ही करनी चाहिए। ये आज्ञा मेरे पिता की मैंने प्राप्त की है। हे नृप, मैं शीघ्र ही आया हूँ। उसके इस रथ का श्रवण करके तोन रथ घटित किए हैं। विश्वकर्मा के द्वारा एक ही दिन में निधि से संपादित द्रव्य से सुंदर अक्षरों वाला मनोहर पहियों से समन्वित अच्छे स्तंभों से युक्त सुंदर विस्तार वाला सुतरन सुध्यन सुक्ताक और अनेक प्रकार के चित्रों से मनोहर विचित्र नग्नबंध वाली पुतलियों के जोड़े और बलयों के सहित अर्घ हाटक सुवर्ण से निब्यूर साक्षात सूर्य के रथ के तुल्य मेघ के गंभीर निर्घोष वाले और कई गुणों से युक्त देखकर जो वायु के समान वेग वाले शीत प्रभा से युक्त जो संख्या वाले अश्व से युक्त था। शास्त्र के विधान के अनुसार सुलग्न में, ज्योतिष में कहे हुए सुमुहूर्त में और सुतिथि में नारद ने प्रतिष्ठा की थी। मुनिगण ने कहा, हे भगवान, हे जमीने, अब आप हमको बतलाइए, क्योंकि हम लोग तो आपको सर्वज्ञ ही मानते हैं। ये हरि का रथ किस विधि से प्रतिष्ठित करना चाहिए, आप इसको यथाविधि बतलाइए, जिससे हम लोग इसकी विधि से विस्तार को जान लेवे। महर्षि जमनी ने कहा, जिस रीति से उन महात्मा नारद जी ने उसकी प्रतिष्ठा की थी, उस विधान को मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले देखा था, रथ के ईशान दिशा के भाग में एक परम शोभनशाला का निर्माण करके उसके भव्य भाग में मंडप की रचना की गई थी, जिसमें सुनिर्मल वेदी थी। वो वेदी चकोर थी और 4 हाथ विस्तार से युक्त एवं द्विजगण 1 हाथ ऊंची थी। प्रतिष्ठा होने के एक दिन पूर्व रात्रि में उत्तर की ओर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन करके अंकुरों का अर्पण कराना चाहिए। फिर 32 देवों की यथाविधि बलि देनी चाहिए। इसके उपरांत प्रातःकाल के समय में उस वेदिका के मध्य भाग में मंडल का आलिखन करे, पद्म स्वस्तिक अथवा वहाँ पर कुंभ निदापित करना चाहिए। शुद्धि पुरुष को चाहिए कि 5 द्रुमों को कषाय ग्रहण करके उसके मध्य में पूरित कर देवे।
गंगा आदि के परम पवित्र जल, पल्लव, मृतिका, सर्वगंध, पंचरत्न और सर्वौषधि गण को विधि विधान से पूरित करके आचार्य को बाड़मुख अर्थात पूर्व दिशा में मुख वाला और शुचि होकर वहां पर स्थित होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए पीछे पंचगव्य को पूरित करे, वस्त्र से वेष्टित करे, सुंदर गंध वाले परम शोभन माल्य से कंठ में वेष्टन करे, फल और पल्लवों से संयुक्त कृत कौतुक मंगल वाले देवेश अनाभय नरसिंह को वहां पर पूरित करे, विधि पूर्वक मंत्र राज के द्वारा तथा अंतर उपचारों से प्रसाद के लिए प्रार्थना करके उन श्रीहरि का उसमें आवाहन करना चाहिए। हे द्विजगण, विधि के सहित विविध बाह्य उपचारों के द्वारा उनका अर्चन करें। उस कुंभ के वायव्य दिशा में समिधा घृत और चरु स्थापित करें। गुरु का वहाँ पर कर्तव्य है कि 108 बार विधि के सहित हवन करे। वहाँ पर उसके अंत में कुंभ के मध्य भाग में संपातों को प्राप्त कराए, परम शोभा से संपन्न पताका सुगंधित माल्य से रथ को सुसज्जित करके उसके संपूर्ण अंगों को गंध वाले चंदन के जल से सेचन करना चाहिए। फिर शंख का हाल ध्वनियों के सहित काला गुरु निर्मित धूप देवे। उन भगवान नरसिंह के ध्वज में वायु को प्रतिस्थापित करके रक्त श्रक और गंध माल्यों से विधि पूर्वक पूजन करके इस निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करके सुपर्ण देव की प्रार्थना करें, जो विश्व के प्राणों का कारणभूत है और तनु होते हुए भी श्रीहरि के ज्ञान का केतु स्वरूप वाला है, जिसका सच्चितन करके ही तुरंत ही स्वयं उरग बधुओं के समुदाय के गर्भ गिर जाया करते हैं, जो चंड और उरु त्रुटित फनियों के वसा एवं रक्त के पंख से अंकित मुख वाले हैं। उन छंदमय स्वर्ण के समान वर्ण वाले अमल खगों के स्वामी सूर्य की मैं वंदना करता हूँ। ब्रह्मघोषों से, शंखों की ध्वनियों से और अनेक भांति के सुविस्तर वाद्यों से उनको सुंदर युक्तों का समुच्चारण करते हुए रथ के मूर्धा पर स्थापित करें। उसके ऊपर उस कुंभ को चारों ओर से रथ को संप्लावित करते हुए वेदों के 3 बार मंत्र राज का उच्चारण करते हुए सेचन करना चाहिए। इसके अनंतर पूर्णाहुति समर्पित करके ब्राह्मण को दक्षिणा देवे आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे वो सद्गुरु पूर्णतया संतुष्ट हो जाए। इस सब विधान के अंत में मधु और घृत से संयुक्त प्रयसन से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 12 अक्षरों वाले मंत्र से बलभद्र का कराना चाहिए। लांगल ध्वज में लांगल पबीरवन मंत्र होता है अथवा दिसड़ वर्ण वाला भी मूल मंत्र कीर्तित किया गया है। लक्ष्मी युक्त के द्वारा भद्रा के रथ की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मुरारी के नाभि रूपी हृदय से आप इस ब्राह्मण के अगली रूप का धारण करना चाहिए। हे श्री व्यास, ये चतुरानन का आसन है, इस पर आप स्थिर होवे। इस मंत्र का समुच्चारण करके ध्वज पद्म को समुचित करें। इन तीनों के हवि से पृथक पृथक ये इतना ही विशेष है, एक एक को विभाग से 5-5 के द्वारा हवन कराना चाहिए। इस रीति से रथों की प्रतिष्ठा करके फिर सुवर्ण वस्त्र, गो, धान्य और दक्षिणा भली भांति देव की भक्ति भावना से देने चाहिए। इस भांति वहाँ पर सुप्रतिष्ठित रथ में जो अच्छी तरह से भूषित किया गया हो, देव की विधि पूर्वक ब्रह्म घोष के वेद ध्वनि के उसमें समारोपित करना चाहिए। जय मंगल घोषों से, अनेक भांति के वाद्य से, चमरों के आंदोलनों से, धूप दानों से और पुष्पों की वृष्टियों से वो रथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के द्वारा ले जाया जाता है। अच्छे लक्षणों वाले अश्व दमनशील बलि वेदों के द्वारा भी उस रथ का वहन किया जाता है, या विष्णु के परम भक्त जनों के द्वारा बिना प्रमाद के वे रथ वहन कर ले जाने चाहिए। भव्य भोजन और लेपन आदि के द्वारा
सब जनों को प्रसन्न करके रथ के ऊपर है द्विजनों बलि के मंत्र के द्वारा देवों को बलि देवे। इन देवगण आदित्य वसुगण मरुदगण अश्विनी कुमार रुद्रगण पनकगण ग्रहोगण असुरों यदुधानों और रथ में स्थित देवताओं दिक्पालों लोकपालों विघ्न विनायकों दिव्य महर्षिगणों, अब आप लोग इस जगत का कल्याण करिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।